हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अनुपा है। मैं हूँ बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट। तो हमारी लगी है अभी क्लिनिकल ड्यूटी। और क्लिनिकल ड्यूटी में बहुत लोग ऐसे होते हैं, मतलब डॉक्टर या फिर स्टाफ, यहाँ पे आप जहाँ पे जाओगे बहुत लोग ऐसे पूछते हैं कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना होता है, उसका क्या क्या काउजेज होते हैं, क्या हाइपरटेंशन क्या होता है, हाइपरटेंशन क्या होता है। तो गाइस मैं आज बताने वाली हूँ कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसका कंडीशन क्या है, नॉर्मल वैल्यू क्या है, और हाइपरटेंशन क्या होता है। और मैं आज बताऊंगी हाइपरटेंशन का मैनेजमेंट बस, और अगले वीडियो में बताऊंगी हाइपरटेंशन का मैनेजमेंट। ठीक है गाइस, तो मैं आज स्टार्ट करती हूँ ब्लड प्रेशर के बारे में। तो ब्लड प्रेशर क्या है? तो है कि ब्लड प्रेशर इज द फोर्स ऑफ द ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ द आर्टरी ड्यूरिंग द सर्कुलेशन। का मतलब ये हुआ कि जैसे जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो फोर्सफुल ब्लड है जो अगेंस्ट करता है वॉल पे, आर्टरी का, ड्यूरिंग द जब सर्कुलेशन होता है तो आर्टरी में जो वॉल पे जो प्रेशर गया उसको ही बोलते हैं हम लोग ब्लड प्रेशर। तो उसके टाइप्स कौन कौन से हैं? तो पहला नंबर है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और दूसरा है डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक में जो हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्शन करता है, जो पंप करता है ब्लड, उसको बोलते हैं सिस्टोलिक। और डायस्टोलिक बोलते हैं जब हमारा हार्ट जो रिलैक्सेशन करता है बिटवीन बीट्स पे, उसको बोलते हैं हम लोग डायस्टोलिक। तो उसका नॉर्मल वैल्यू क्या होता है? 120 मतलब 120/80 mmHg। जो वो थी 120 है गाइस, उसको बोलेंगे सिस्टोलिक, और जो नीचे वाला है उसको बोलते हैं डायस्टोलिक। तो कंडीशन क्या हो सकता है? अगर नॉर्मल वैल्यू है, मतलब नॉर्मल से कम होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग हाइपोटेंशन, और उससे ज़्यादा होता है तो हम लोग बोलते हैं हाइपरटेंशन। जैसे कि देख सकते हैं कि हाइपो का मीन्स होता है लेस, ठीक है, और हाइपर मीन्स होता है मोर। फिर है गाइस हाइपरटेंशन किसे कहते हैं? हाइपोटेंशन। तो हाइपरटेंशन होता है लेस देन, अगर 90/60 है mmGS, मतलब इससे कम होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरटेंशन। मतलब बोल सकते हैं कि अगर 80/55 है तो बोल सकते हैं कि ये लो है, ठीक है। फिर इसको साइन सिम्टम क्या होते हैं? उसको डिजनेस होगा, उसका सिम्टम क्या लेकर के आएगा कि वीकनेस होगा, साइनोस्कोपिया होगा, ब्लड और क्लैम स्किन होगा, ब्लर विजन होगा, रैपिड पल्स होगा, और फटीग होगा, नोजे जैसा फील होगा। तो हम लोग नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करते हैं? नर्सिंग मैनेजमेंट में पहले हम पेशेंट को असेस्ट करते हैं कि पेशेंट चेक करते हैं वाइटल साइन में हम लोग क्या क्या करते हैं? टेम्परेचर लेते हैं, पल्स लेते हैं, रिस्पिरेटरी लेते हैं, और बीपी लेते हैं। तो गाइस टेम्परेचर सबको पता होगा, पल्स सबको पता होगा कि पल्स हम लोगों को लेना है कि पल्स, नॉर्मल पल्स कितना होता है? 60 to 100 होता है नॉर्मल, और रिस्पिरेटरी होता है 16 to 20, ये हुआ। फिर होता है बीपी भी, आप लोगों में पता है कि 120/80 होता है। ये सब नॉर्मल वैल्यू होते हैं। तो उसका वो भी देखेंगे कि मॉनिटरिंग करेंगे लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की, मतलब वो कॉन्शियसनेस है कि नहीं है। तो फिर है कि उसका यूरिन आउटपुट चेक करेंगे कि कितना आउटपुट कर रहा है। फिर दूसरा हम लोग करेंगे कि जो उसको हम लोग कौन सा पोजीशन देंगे? सुपाइन पोजीशन देंगे विद लेग को इवेलुएट करके। फिर उसको टेंडर एंड बर्न पोजीशन देंगे, ठीक है गाइस। फिर है तीसरा में मैनेजमेंट हम लोग क्या करेंगे कि मेंटेन करेंगे एयरवे और ऑक्सीजन। एयरवे पूरा, मतलब जो एयरवे अगर अच्छे से नहीं हो पा रहा होगा तो हम उसको क्लियर एयरवे करेंगे। फिर है कि अगर मतलब जिस कंडीशन के हिसाब से अगर ऑक्सीजन लेने, मतलब एयर लेने में उसको प्रॉब्लम हो रहा होगा या फिर हाइपोक्सिया जैसा फील हो रहा होगा, तो उसको हम लोग ऑक्सीजन का थेरेपी दे सकते हैं उसके हिसाब से, ठीक है गाइस। फिर है कि मेडिसिन भी हम लोग देंगे, एडमिनिस्ट्रेट करवाएंगे जब अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे तो डोपामाइन हो गया, नोरएपिनेफ्रिन हो गया। तो ये सारे जो मेडिसिन है वो डॉक्टर अगर प्रिस्क्राइब करते हैं तभी दे सकते हैं हम लोग। फिर है और भी बहुत सारे मेडिसिन है, आप खुद से भी पढ़ सकते हो। फिर है कि मॉनिटरिंग है, कॉम्प्लिकेशन क्या आएगा? तो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कि उसको शॉक हो सकता है, या फिर हो सकता है कि चेक करेंगे हम उसका कलर, मतलब कैपिलरीज भी रिफिल हो रहा है कि नहीं, उसका पल्स का क्वालिटी पहले से इम्प्रूव हुआ है कि नहीं, वो सारा कुछ हम चेक करेंगे। उसको हम लोग सेफ्टी मैनेजमेंट करेंगे कि उसको गिरने से बचाना है हमको, उसको स्टैंड बार बार नहीं होने देना है, अगर होने मतलब चलने भी देंगे तो अपने मॉनिटरिंग में करेंगे। उसको हम लोग वॉकिंग भी अच्छे से करवाएंगे अगर मतलब हो सके तो। फिर है कि हम लोग का क्या काम हो, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या करेंगे हम लोग। तो उसका जो रिकॉर्ड होगा, उसका वाइटल साइन लेंगे, उसका साइन जो था वो, उसका ट्रीटमेंट करवाएंगे। जो ट्रीटमेंट हुआ है वो सारा कुछ हम डॉक्यूमेंट्स करते हैं, उसको
पेशेंट को मतलब वो अच्छा रिस्पॉन्स करे हम लोग को उसके लिए। फिर है गाइस कि हम उसको फूड इनटेक आउटपुट चेक करेंगे, कितना इनटेक किए थे, कितना आउटपुट चेक किए, सारा कुछ चेक करेंगे, ठीक है। फिर उसको है लास्ट में है कि पेशेंट को एजुकेशन देंगे क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो हम लोग फ्लूइड पानी मतलब वाटर इनटेक करें, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सेब संतरा वाला जो फ्रूट्स होते हैं, जो वाटर, जैसे अभी गर्मी का दिन है तो हम लोग सबसे ज़्यादा क्या देंगे, वाटर मिलन ये सब खाने के लिए कहेंगे। अगर खड़ा हो रहे हैं तो स्लोली खड़ा होने के लिए बोलेंगे गाइस। फिर है कि खाना को बैलेंस करने के लिए बोलेंगे, बैलेंस डाइट ईट करने के लिए बोलेंगे। फिर अवॉइड करने के लिए बोलेंगे कि सडनली कोई फटाक से उठ जाना, बैठ जाना, वो चीज़ हम लोग अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। ऐसे हम लोग मॉनिटरिंग करेंगे, ये नर्सिंग केयर प्लान। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके साथ जैसे हाइपरटेंशन तुम लोग पढ़ लिया, लेकिन हाइपरटेंशन के साथ भी पढ़ेंगे हम लोग। आज के लिए इतने, अगर अच्छा लगा वीडियो तो एक लाइक तो बनता है गाइस। बाय।